यह कितने प्रकार के होते हैं? आदत क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? बुद्धि क्या है? वो तो सेकेंड ईयर में पढ़ना है, इसमें कहाँ पढ़ना है सर? सिलेबस से न पढ़ाना। बुद्धि है पेपर 5 में है, जो मेन होगा सो पढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए आदत समझते हैं, हैबिट। किसी काम को बार बार करने से आदमी को हैबिट बन जाता है। जैसे पहले रोटी बनाना का नहीं आता होगा शुरू में, तो आपने खूब पहले क्या किया, धीरे धीरे गोल गोल बनाने आ जाता है। एक बच्चा को मैंने रोटी बनाने का सिखाया, उसको जो है वो हाजीपुर कैंप में काम करता है, अभी भी जीए इंटर में प्रोग्राम होता है, पूरे वैशाली के स्कूल के बच्चे जाते हैं तो खाना वहाँ बनता है, ठीक है। जीए में क्या आदेशानुसार वहाँ पे बहुत कुछ जो है, तो उस बच्चे को नहीं आता था। हमने उसको बोला कि भाई देखो तुम इसको ना गोल करके और थोड़ा सा ज़्यादा ये करना ना बड़ा, और तुम देखना उसमें तो हो सकता है उसमें जो नहीं है। वैसा कानून किया तो रोटी बनाने का वो सीख गया। वो जो है कुछ भी होता है तो पहले क्या होता है, कोई भी काम करने के लिए पहले हम लोगों को हैबिट बनाना पड़ता है, ठीक है, किसी काम को। तो लिखा जाए, देखिए आदत कार्य का वह रूप है, जल्दी आओ हमें आ जाओ। आदत कार्य का वह रूप है आदत कार्य का वह रूप है जो शुरुआत से किया जाता है और जो बार बार किए जाने के कारण स्वतः हो जाता है, कहने का मतलब किसी काम को आप बार बार कीजिएगा ना, करते करते क्या होता है पता है, अभ्यास हो जाएगा। आप किसी बच्चा को सिखाइए, आज सिखा दिए, फिर कल सिखाइए, फिर परसों सिखाइए, लगातार 1 सप्ताह सिखाइए तो उसको यादें हो गया। वो ये मेमोरी भी कहता है कि किसी चीज़ को ना बार बार करने से ना दिमाग में घुस जाता है। कोई चीज़ पहला बार समझ में नहीं आएगा जी, दूसरा बार भी समझ में नहीं आएगा, फिर धीरे कर के क्या होगा, करते करते जब जाइएगा तब आपको यह जो है एक आदत सी बन जाती है, उसमें जो नहीं है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं आदत। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए इधर आदत के प्रकार। ऐसे तो आप जानते होंगे कि आदत भाई 2 प्रकार की होगा, क्या, एगो अच्छी आदत कहिएगा और एगो बुरी आदत। ये ना 2 आदमी की आदत होता है जी, लेकिन काम के अनुसार कई आदत के प्रकार है जी। लेकिन आदत को कई प्रकार दिया गया है जी, ठीक है। पहले आप चेंज कीजिएगा, नीचे में थोड़ा सा लिखाता हूँ, लिखिए हम जानते हैं कि आदतें 2 प्रकार की होती है। हम जानते हैं कि आदतें 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी और दूसरी बुरी।
लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने आदत को कई प्रकार में विभाजित किए हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने आदत को कई भागों में विभाजित किए हैं। कई भागों में विभाजित किए हैं। एक, शारीरिक अभिलाषा संबंधित आदतें। एक में शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। शरीर को सुख देने की लालसा से लोग सिगरेट पीता है जी, दारू पीता है। नहीं, एक आदत बन जाएगी किसको? शरीर को सुख पहुंचाने की। अच्छा मुझे आदत हो गई। ये भी एक प्रकार की आदत है जी। किसी को जल्दी सिगरेट नहीं छूटेगा क्या? एक बार जो दारू पी लिया उसको आदत बन जाएगी कि वो पिएगा ही नहीं। दूसरा ये भाषा संबंधी आदतें। भाषा संबंधी आदतें। भाषा संबंधी आदतें हो गया। भाषा संबंधी आदतें, जैसे एक बच्चा गलती बोलेगा ना तो उसको आदत पड़ जाएगा तो हमेशा वो गलती ही बोलेगा जी वो नहीं। तीसरा ये नैतिक आदतें। नैतिक आदतें। नैतिक आदतें। अगर कोई बच्चा झूठ बोलता है ना तो उसको आदत पड़ जाएगा झूठ बोलने का जी, या सच बोलने का। आगे लिखिए, विचार संबंधी आदतें। विचार संबंधी आदतें। विचार संबंधी आदतें। विचार संबंधी आदतें। आगे लिखिए, भावना संबंधी आदतें। भावना मतलब किसी को प्रेम, घृणा, ये सब देखिएगा तो आदत बन जाएगा आपको भी। प्रेम संबंधी आदतें। भावना समझ आते हैं? अच्छा ठीक है। भावना संबंधी आदतें। भावना संबंधी आदतें यानी कि प्रेम, घृणा नहीं, ये सब आदत बन जाती है उसमें जो नहीं है। और ये बताइए, आदत इसी को कैसे बनता है? आदत जो है आदमी को कैसे लगता है जी? तो प्रकार देख लिए। अब आदत छुड़ाना है किसी को, बोलेगा सर इसको दारू छुड़ाना है, कैसे छुड़ाएं? सर ये सिगरेट पीता है, सर ये झूठ बोलता है, सर ये खाना नहीं खाता है, सर ये पढ़ता नहीं है, ये बुरी आदत है, कैसे छुड़ाएं इसको? बहुत सारा नियम से छुड़ा सकते हैं। पहले लिखिए तो, आदतों का निर्माण। पॉइंट बनाइए नीचे से, स्टार देखिए। आदतों का निर्माण। आदतों का निर्माण। आदतों का निर्माण। देखिए जी, इंसान अगर एक बार संकल्प कर लिया, आप सुने होंगे कहानी बरदराज का। एक क्लास में कई बार फेल हो जाता था तो शिक्षक उसको क्लास से बाहर निकाल दिए। बोले बेटा तुम्हारे मतलब कि भाग में विद्या नहीं है, जाओ घर जाओ, कुछ काम करो बेटे। निराश मन से बेचारा गुरु की आज्ञा लेके तो चला। जंगल की रास्ता था। गुरु जी ने उस समय चना होता था, चना मीठा है। गुरु जी ने पोटली बांध दिया कि बेटे जाओ, लंबी सफ़र है, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। रास्ते में चलते गया तो कुआं के पास थका हारा था बेचारा,
कुआं के पास जाके वो बैठ गया, उसको झपकी आ गई, कुछ सो गया। जब उठा तो पानी हारी ना, पानी भर रही थी, इसको प्यास लग गया। तो यार ये गुरुजी ने तो दिया था कुछ खाने के लिए, तो देखा कि चना ये सब बना हुआ है, तो गया पानी पीने के लिए, पहले हाथ मुँह धोने के लिए। जैसे ही गया उसको दिमाग में एकाएक पड़ गया क्या कि देखा कि भाई रस्सी, रेशम जैसी कोमल जैसी रस्सी ईटा से जो है, ईटा को भी जो है ये रस्सी जो है इसको छेद कर सकती है, यानी कि इसको क्या कर सकती है, हाँ काट सकती है। तो सोचा कि मैं बार बार मैं अभ्यास करूँगा तो क्या हमको नहीं आएगा। उस दिमाग में वो क्या किया, खाया भी नहीं, पानी नहीं पिया, उल्टा चला आया फिर आश्रम में। बोले गुरुजी मैं वापस आ गया हूँ। फिर तुम आ गया? नहीं गुरुजी, मुझे इस बार एक बार मौका हमको दे दीजिए, एक बार मौका दीजिए, उसके बाद हमको फिर आप क्लास से क्या पूरे अति से गुरुकुल से मुझे निकाल देना। वह लड़का जब पढ़ने बैठ जाए उसकी आदत लग गई, ऐसी आदत लग गई कि सुबह शाम हो जाए, कभी खाना भूल जाए, सुबह बैठे तो 2 दिन के बाद उठे, लगातार बैठले रह जाए पढ़ते समय में। यही लड़का आगे चलकर क्या बना पता आपको, पाणिनि बना, पाणिनि। और इन्होंने संस्कृत में व्याकरण की रचना कर दी, जिसको आज भी पढ़कर 3 साल पढ़ने में लगता है समय। इनके किताब को 4000 सूत्र, 8 अध्याय इन्होंने लिखा, 4000 सूत्र इसमें हैं। ये 4000 सूत्र को पढ़ने में कम से कम 3 साल लगेगा आपको, लगातार पढ़िएगा तब। एगो मूर्ख विद्यार्थी पाणिनि बन के संस्कृत वेता बन गया, यही आदत होता है इंसानों को। यही इन्होंने बात दुआ लिखा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सीजान, रसरी आवत शिल्पे परत निशान, यही ना है दुआ, आगे पीछे हो गया होगा। तो यही है कि शिल्प, शिल मतलब पत्थर पर निशान बन सकता है, वही है कि अभ्यास कीजिए, आदत लगाइए, ठीक है। तो लिखा जाए नंबर 1 अभ्यास। अभी ने बताया ना कि करते करते अभ्यास के जड़मति होते सुजान। अभ्यास, अभ्यास में समझ गया ना, अभ्यास करने से मूर्ख भी क्या हो सकता है, विद्वान बन सकता है जी, ठीक है। आइए दूसरा पुरस्कार। कोई बच्चा अच्छा काम करे ना उसको पुरस्कार कीजिए, उसको आदत बन जाएगा अच्छा काम करने का जी, पुरस्कार। तीसरा ये संकल्प, जो वरदराज ने संकल्प कर लिया कि मैं सुबह में उठूंगा तो सुबह में वो उठेगा ही। आप संकल्प कर लीजिएगा कि नहीं हम शाम में खाना नहीं खाएंगे तो नहीं खाइएगा। आप संकल्प कर लीजिएगा कि हम नहीं नहाएंगे तो नहीं नहाइएगा। आज कहिए कि संडे हम नहीं उठेंगे तो नहीं उठिएगा। नहीं, आदमी संकल्प कर ले। अगर एक मामूली किसान का बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, संकल्प कर लिया कि हम भी राष्ट्रपति बन सकते हैं क्या, तो मामूली किसान का बेटा था अब्राहम लिंकन, है ना। एक मामूली किसान का बेटा बताइए कहाँ से कहाँ हो गया। तो इस दुनिया में इंसान अगर संकल्प कर ले तो संकल्पवान विद्यार्थी को कोई फेल करके नहीं बता सकता है जी। एक लड़का ने कहा कि बताइए सर सबसे भारी चीज़ यानी कि ठोस वस्तु क्या हो सकती है। बोला लोहा होगी, लोहा बड़ा मजबूत होता है। बोला नहीं बेटे, बोला ना कि लोहा को भी गला सकता है। तो बोला अग्नि, क्योंकि अग्नि लोहा को गला देता है, नहीं गला देता है, आग में से लगेगा गल जाएगा पूरा जो है। तो कोई बोला नहीं नहीं आग सबसे ठोस होती है। बोले नहीं नहीं आग भी नहीं। बोला पानी, क्योंकि पानी आग को बुझा देती है। बोला पानी भी नहीं, क्योंकि पानी को गर्म करके उसको हवा में भी उड़ा सकते हैं। नहीं, तो बोला कि भाई ठोस वस्तु क्या है। तो सबसे इंसान का जो मजबूत इरादा है वो संकल्प है। संकल्प कर ले तो लोहा को गला सकता है, अग्नि को बुझा सकता है, पानी को भाप बना के उड़ा सकता है। तो संकल्प में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। ठीक है, आगे लिखिए अच्छे उदाहरण। अच्छे उदाहरण, अच्छे उदाहरण। आगे लिखिए निरंतर अभ्यास।
निरंतर अभ्यास करके आप अच्छा काम कर सकते हैं जी। अब बुरी आदतों को कैसे तोड़िएगा? आपके पास बुरी आदत हो गया, तो बुरी आदत को कैसे ख़त्म कीजिएगा जी? यहाँ देखिए, बुरी आदतों को दूर करना, देखिए बुरी आदतों को दूर करने का उपाय, नंबर 1 आत्म सुझाव। नंबर 1 में आत्म सुझाव, आत्म सुझाव। देखिए जी, अगर आप सिगरेट पीने से कोई सोच ले कि कैंसर होता है, तो क्या सिगरेट पिएगा? छोड़ देगा। आत्म सुझाव करना पड़ेगा। कहेगा अरे समोसा खाए से पेट खराब होता है, तो कोई समोसा नहीं खाएगा। खाएगा? अरे समोसा ना खो, बहुत तेलपक होता है। अब जानबूझ के कोई जहर पी ले, भगवान तो उसको कोई बात हुआ? भगवान तो जहर भी बनाए हैं जी। नहीं तो कोई जहरों पी लेता है तो मर जाता है कि नहीं मरता है? वह ये आग भगवान बनाए हैं तो आगो लगा देता है कोई, या कोई खानो बना लेता है। तो दुनिया में 2 वस्तु है, या तो किसी को चाकू मार दो या चाकू से सब्जी काटो। तलवार से कोई चीज़ काट सकते हो या तलवार से किसी को जान ले सकते हो। बीना देखे हो? बीना तार, तार है ना लोहा का, तार से संगीत बना देता है, गीत भी गा लेता है लोग। और वही तार को लोहा बना के तलवार बना किसी गर्दन भी हलाल कर सकते हैं। संगत है, संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जावत है। ठीक है। दूसरी बात लिखिए, नई आदतों का निर्माण करके, हाँ पॉइंट लिखाएंगे, उसके बारे में तुम समझा देते हो, घर लिखते रहना उसको आराम से। नई आदतों का निर्माण करके, नई आदतों का निर्माण करके, हो गया। तीसरा लिखिए, ठीक अभ्यास करके, ठीक अभ्यास करके। जैसे कोई गलत बोल रहा है ना जी, तो उसको सही से सुधार करके ये कर सकता है। आगे लिखिए, संगति में परिवर्तन करके, संगति में परिवर्तन करके, संगति में परिवर्तन करके। आगे लिखिए, पुरस्कार करके, पुरस्कार करके। तो क्या? पुरस्कार करके। हो गया बबुआ? चलिए अब हम लोग पोएम की ओर आते हैं। क्लैप योर हैंड। आज आप लोग लिख के, आज आप लोग बोर्ड पे सब लोग कविता लिखेंगे या जो भी पोएम हो, आई हो, ABCD हो, लिख के आज आप लोग को पढ़ाना है। लिखा जाए, 16 लाइन का पोएम है, एक्टिविटी के साथ है ये। लिखिए, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स, clap your hands, clap your hands. Listen to the music,
Listen to the music. That's it. And clap your hands. लिखिए जल्दी. Stamp your feet. Stamp your feet. ये 2 बार है जी. सीधा यही है. Listen to the music. And stamp your feet. Jump up high. Jump up high. Jump up high. Listen to the music. Jump. Turn around, turn around, turn around. देखिए, listen to the music. चश्मा लगा के देखो. कहाँ तुम्हें लिखा है? फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर राउंड. टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, ऐसे. लिसन टू द म्यूजिक. क्लैप योर हैंड, क्लैप योर हैंड. लिसन टू द म्यूजिक. क्लैप योर हैंड. स्टैम्प योर फीट, स्टैम्प योर फीट. टर्न अराउंड 2 बार लिखिए ना. टर्न अराउंड. उसके बाद फिर यही 2 लाइन, ये वाला 2 लाइन नीचे सबसे लास्ट में. क्या बोल रहे हैं? लिखा हुआ सब बात है, पढ़िए अच्छा से. थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए. हो गया. इस पोएम को हम एक बार पढ़ा देता हूँ, फिर आप लोग पढ़ाइएगा इसको. उसका फिर आप लोग बारी बारी से आइएगा. खड़े हो जाइए. हो गया लिखा हुआ सब लोगों का? तुम लिखिए. लिख रही है, नहीं लिखा हुआ है. चले आए. हटिए ना. तुम लोग लिखी नहीं है. टर्न अराउंड ना लिखी है. टर्न अराउंड 2 बार लिखना है. ये 2 जो है ना, ये वाला लाइन दोनों सबसे लास्ट में लिखना है आपका. जो नहीं है सबसे लास्ट पॉइंट में लिखना है आपका.
टर्न मतलब घूमना। हाँ, अराउंड, AROUND, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। और पढ़ना है, ए से राउंड, राउंड। पिछला रोटी खाती है घरे? लोग कहावत नहीं कहता, वही बात है। इतना पोएम सेकेंड ईयर वाला को नहीं पढ़ाए हैं, इसके पिछले 2 ही महीना पढ़ाए थे हम। वो लोग का 10-12 ही को सिखाए होंगे, मुश्किल से 10-12-15 को। तो हम लोग को बहुत पोएम सिखाए थे। हम लगता है कि 50 से ऊपर हो गया होगा, मगर याद आप लोग करते नहीं हैं। 50 से ऊपर आप लोग का हो गया होगा एगो पोएम, लगभग हमको लग रहा है कि 50 ऊपर। उतना बच्चा को नहीं है, आप लोग याद नहीं करते हैं। अब बोर्ड पे आकर अपने याद करके अपना यहाँ पर कीजिए, अब याद बहुत हो गया क्लास। चलिए ध्यान दो, पहले है क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना जी। योर मतलब अपना, हैंड मतलब हाथ, अपने हाथ से ताली बजाइए, ठीक है। मैं बोलूँगा उससे आपको बोलना भी है और आपको यूज़ भी करना है, ठीक है। चलिए लेट्स प्ले स्टार्ट। क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स, listen to the music, clap your hands। listen to the music, clap your आप एक भी हाथ कर सकते हैं। listen to the music, clap your hands। listen to the music, clap your hands। stamp your feet, stamp your feet, stamp your feet, stamp your feet। listen to the music, clap your hands। listen to the music, clap your hands। हाँ, फिर भी सकते हैं, clap your feet भी सकते हैं साथ, ठीक है। listen to the music, stamp your feet। listen to the music, stamp your feet। jump up high, हल्का सूखना है, बच्चा को जाना है। jump up high, jump up high, ऐसे jump up high। listen to the music, clap your hands। listen to the music, clap your hands। turn around, turn around, turn around, turn around। listen to the music, clap your hands। listen to the music, clap your hands। चलिए अब एक एक करके आप आओ, पढ़ाओ इसको। ये सब CBSE में, ये सब बड़े बड़े स्कूलों में चलता है, ये जो मैं आपको लाया हूँ। हाँ, क्लैप योर हैंड, तो स्टैम्प योर फीट, ये जो ऐसा यही बोलना, जो यहाँ पर रहेगा वही बोलना, वही बोलना। हम मिला के बोल सकते हैं, आप लोग जो लिखा वही बोलिए, आप लोगों में दिक्कत होगा। हाँ, बोल ठीक है। Jump up high, jump up high, jump up high, jump up high। Listen to the music, listen to the music। Jump up high, jump up high, turn around, turn around, turn around, turn around। Listen to the music, listen to the music। Turn around, turn around। चलिए थैंक यू। चलिए आप आइए, आइए। पढ़ाइए, टाइम है बहुत। Clap your hands, चलो clap your hands, clap your hands, clap your hands। Listen to the music, listen to the music, listen to the music, listen to the music। Clap your hands, clap your hands, clap
पिए, जाम पियो, स्टैम्प पियो। Stamp your feet. Stamp your feet. Stamp your feet. Listen to the music. Listen to the music. Listen to the music. Listen to the music. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Jump up high. Jump up high. Jump up high. Jump up high. Listen to the music. Listen to the music. Listen to the music. Listen to the music. Jump up high. Jump up high. Jump up high. Jump up high. टर्न अराउंड बोलिए नीचे। Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Listen to the music. Listen to the music. Listen to the music. Listen to the music. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. चलिए आप आइए। Clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands. Listen to the music, listen to the music, listen to the music, listen to the music. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands. Stamp your feet, stamp your feet, stamp your feet. Stamp your feet. Listen to the music. Listen to the music. Listen to the music. Listen to the music. Stamp your feet. Stamp your feet. Stamp your feet. Stamp your feet. Jump up high. Jump up high. Jump up high. Jump up high. Listen to the music. Listen to the music. Listen to the music. Listen to the music. Jump up high. Jump up high. Jump up high. Jump up high. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Listen to the music. Listen to the music. Listen to the music. Listen to the music. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. ठीक, चलो तुम्हें पढ़ाई सकती है? आए पढ़ाएगी? तुम आओ। नहीं पढ़ाएगी तुम? आओ। नहीं होगा। चलो ना देख के पढ़ाओ ना। चलो आओ तुम ये शुरू कर, दूसरा पढ़ाओ, दूसरा लिख के पढ़ाओ जल्दी। बैठ जाइए सब लोग, उगाड़ खड़ा करना। आओ हाँ, कोई दूसरा पोएम लिखो और लिख के पढ़ाओ। चलो आओ जल्दी पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाना है। कैसे पढ़ाओगे? आओ जल्दी जल्दी आओ ना। उसको कैंची से काटो ना, उसको फूल के काटो पूरा चारों तरफ से, तब सार देना अच्छा लगेगा। काटो तरफ, कैंची है? हाँ उसी काटो ना पूरा चारों तरफ से उसको। चले तुम चलो ना, क्या कर रही है? आओ ना जल्दी, कुछ भी पढ़ाओ। चलो बोर्ड पे आओ जल्दी। अभी तुरंत पढ़िए। आदत क्या है, आदत के बारे में पढ़ ली, स्मृति के बारे में पढ़ ली। आओ ना जल्दी। तुम आओ, पीछे आओ तुम।
क्या करेगी समझ नहीं आता, 10 बार पुकारेंगे तो आएगी। लो बोझ मिटाओ, कुछ लिखो उसको और उसको पढ़ाओ। चलो बोझे पर आज लिख कर पढ़ाना, जाओ पूरा मिटाओ। तुम लोग देख कर भी नहीं पढ़ा सकती हो। लिखो। क्या पढ़ा रही हो? ऊपर कुछ लिखल है? कहाँ लिखी? टेबल की बेबल? ऊपर कुछ लिखो कि राइट टेबल 2 to 10। ऊपर लिखो ना राइट टेबल, अंग्रेजी में WRIT। राइट में से लिखो राइट टेबल, WRIT। ई लिखो ना, ई राइट द टेबल। TABLE। TABLE। ये सब गलती करोगी, बताओ। चलो पढ़ाओ, बताओ बच्चों। मैं तुम लोग को टेबल सिखाता हूँ, देखो 1 से 10 लिख लेंगे, फिर 2 का कैसे लिखेंगे बताओ। सामने घूम के उधर घूमो, आप बताओ। हाँ आप लोग को टेबल सिखाता हूँ। हाँ। जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2 के जो बोलना है तुम खुद बोलो आज। 2 3 5 कितना बोलना है बोलो। 2 का लिखाओ ना, क्या करेंगे। 1 के बाद 2 आता है। हाँ। दो के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 के बाद 5, उसके बाद 6 आता है, उसके बाद 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11, उसके बाद 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15 आता है, उसके बाद 16 आता है, उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19, उसके बाद 20। पढ़ा दी तुम, क्या पढ़ा? आगे नहीं लिखी, आओ दुइये लेकर चलिए गए। तुम आओ, कुछ दूसरा लिखो मिटा के। बोर्ड पे कैसे पढ़ाने का सीखेगी।
इसके अंदर आ गया और जो चीजें दिखाई दे रहा है वो इसमें हो गया है। एक में मार्जिन तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी मैथ क्लास में छोटे बच्चों को हमें पढ़ाना है कि इसके पहले और बाद का नंबर कैसे लिखेंगे, यानी कि इसके आफ्टर मीन्स बाद होता है और बिफोर मीन्स पहले होता है। तो अभी हम लोग कुछ नंबर दिया हुआ है मैथ का, उसके आफ्टर और बाद का नंबर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे 11 दिया हुआ है, तो 11 के पहले यानी कि बिफोर 11 के बिफोर क्या आता है, तो 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। वैसे 11 के आफ्टर क्या आता है, तो 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। वैसे यहाँ पे 8 है तो 8 के पहले 7, 8 के बाद 9, 7 है तो 7 के पहले 6 और उसके बाद 8, 24 के पहले 23 और यहाँ पे 22। वैसे ही 69 क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 69 है तो 69 के पहले 68 और यहाँ पे 7। उसके बाद सेकेंड हम लोग अगर छोटे बच्चों को घटाव सिखाना है, सब्ट्रैक्शन सिखाना है, तो उसमें एक ट्रिक होता है। अगर 0 नंबर वाला बच्चे सबको हार्ड लगता है, सिंपली उसमें क्या करना है, दोनों में से एक को पहले सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे 900 है तो 900 में से पहले 1 हटा लेना है, तो कितना हो जाएगा 899। वैसे 246 है, 246 इसमें से 1 को माइनस कर देंगे, 245 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 899 में से 245 को घटा लेंगे। यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5 और 8 में से 2 गया तो 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 8654। अब अगर हम इस तरीका से 0 करके हासिल लेके घटा के देखते हैं इसका आंसर आता है कि नहीं, उसके लिए पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। इसमें से ऐसे जैसे नॉर्मल हम लोग बच्चों को जो थोड़ा हार्ड हो उसमें अगर देखें तो इसको एक हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको एक हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से पहले 6 घटा लेंगे तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 4। अब ये तो 9 ही बचा और 9 में से 5 4 जाएगा तो 5। इसको एक कैरी किए थे इसलिए ये 8 बच गया, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दोनों आंसर सेम आ गया है। इस तरह से आप बच्चों को सब्ट्रैक्शन इजी मेथड से सिखा सकते हैं। थैंक यू। चलिए आप आइए, पढ़ाइए कुछ बच्चों को आज नया, जो पढ़ा उसको छोड़ के कुछ दूसरा चीज़ सिखाइए। शब्द बनाने का यहाँ बनाइए, मिटाइए पूरे। ओह ध्यान इधर दो रे फोटो कैमरामैन, बादों में हिसाब कर खींच लेना। असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसको लिखेंगे हम। सबसे छोटी संख्या इसमें है 11। इसके बाद है 24।
क्या बताइए किस तरह हम लोग बच्चों को सीख सकते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा सकता है। जैसे ये पहला जो नंबर हमने लिखा हुआ था वो इधर उधर करके लिखा हुआ था, इसका हमने आखिरी नंबर में लिखा है। पहले छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद इससे बड़ी, उसके बाद इससे बड़ी, उसके बाद इस तरह से ना। चलिए आएगी तो चलो मिटाओ। हाँ तो दूसरा चीज़ सिखाओ, मिटाओ बढ़िया से। इंग्लिश में तुम एक आदमी दो आदमी तुम आ गए, वो तुम्हारी है, तुम्हारी पढ़ाई। अरे तुम केवल पढ़ाई थी। 1 2 3 2 आदमी बचे हुए हैं। जंजीरा 50 गुना 100। यदि पेज को निराधार क्लिक करना हो, निराधार क्लिक करना हो तो हम पोर्ट्रेट को क्लिक करेंगे। क्या आप पेटी और सिम लिखी रे जल्दी लिखो का पढ़ाओ ना, 2 मिनट का टाइम लेना चाहिए तुमको। अरे लड़की ₹500 लगेगा आपको। आज हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कक्षा 6वीं के छात्र अरे पढ़ाएगी कौन? हाँ, पढ़ाते हैं। जल्दी पढ़ाओ ना, तुम उधर क्या कर रही हो? चलो जल्दी। गांधी जी का एक सपना, स्वच्छ रहे भारत अपना। आज कौन जयंती है? आज किसका जन्मदिन है? आज के दिन 2 फूल खिले हैं, एक गांधी बाबा, एक कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। एक प्रधानमंत्री थे और एक राष्ट्रपिता थे। पढ़ाओ।
राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री थे वो राष्ट्रपिता। 5 little fingers. 5 little fingers. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. 4 little fingers. खड़ा करवा दो। Butterfly, 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 butterfly. 3 little fingers. 3 little fingers. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. 2 little fingers. 2 little fingers. Please, please, please. Please, please, please. 1 little fingers. 1 little fingers. ऐसी बात ऐसी मुंह पे रखना है रे, तो बारिश इस क्या सीटी बजा रही है, यहाँ मुँह पे लग रहा है। चलो चलिए आप आइए, बताइए। इसकी पहचान के तो बच्चों क्या लगा सर हर कोई दीपंकर बोलो। नहीं पढ़ाइए इसको, ध्यान दो सब। तुमको अभी आना है, इसके बाद तैयार रहना, कुछ भी पढ़ चलो अब आ जाओ तुम, चलो आओ तुम, पढ़ाना है आज, बोर्ड पर ही पढ़ाना है सबको। एक दिन टाइम नहीं, बोर्ड पे एक दिन बाहर, सबका टाइम है। आओ जाओ, चलो जो तुम पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, तुमको जो अच्छा आता है, चलो आओ जल्दी आओ। इसमें कितने 8 हैं?
छोड़ दो छोड़ दो। चलो पढ़ाओ पढ़ाओ जल्दी। हॉप कैसा है, क्या होता है? सर सर जी सर बोलिए। हॉप कैसा है बताओ। हॉप करना है ऐसे, ये हॉप हॉप हाँ। पढ़ाओ। शुरू। चलो बच्चों, आज हम लोग को तुम लोग को पोएम सिखा रहे हैं, बोलो ना रे। चलो बच्चों, आज हम लोग आपको हाँ शुरू करो। संडे मंडे क्लैप 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 ट्यूसडे वेडनेसडे हॉप 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 थर्सडे फ्राइडे स्टॉप 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 सैटरडे संडे करो करो। डांस कैसे करेगी? डांस से कुछ पोच तो बताओ ना। डांस ऐसे 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 करना। डांस डांस इसको लाइन में पढ़ना है। संडे मंडे बच्चा भी कहेगा उंघा क्या मैडम पढ़ा रही है। ऐसा पढ़ाइए बच्चा भी सुधर ऐसे जग जाए। वो जो है कभी देखिए बच्चे क्लास में कभी गई हो? एगो बच्चा जब 2 बजेगा ना, चाहे 12 बजेगा, तो एक बच्चा ऐसे करेगा। ऐसे देखिए कभी क्लास में गा के कोई बच्चा ऐसे खींचेगा, कोई नींद खींचेगा, तो उसको जगाना होता है लास्ट में। अब बच्चा दिन में पर थक जाता है तो नींद खींचेगा ज़्यादा। क्लास में गई हो कभी उसमें? तो बताना होगा संडे मंडे क्लैप क्लैप क्लैप, तो बच्चा उठ जाएगा। उठ जाओ मैडम कहें तो बच्चा भी करने लगा। जिसको नींद भी नहीं है वो भी नींद तोड़ के करने लगेगा, वो भी डांस करेगा। उसका सारा नींद फुल उड़ जाता है उसमें जो नहीं है। तो उसको ऐसा कराना है, उसको लय में लिरिक्स लाओ। संगीतकार सब नहीं हो सकता है, भगवान जिसको दिए वो ठीक है, मगर थोड़ा सा लिरिक्स जो है तैयार करो। और इतनी सारे लिखाएँ, उतना सेकेंड वाला को नहीं पढ़ाए हैं, तुम लोग को फर्स्ट टाइम इतना पढ़ा दिए हैं। और अभी आपका ये सिर्फ अक्टूबर चल ही रहा है अभी जो है, आगे और क्लास आपका होने वाला है पूरा जो है। फिर आपका थ्योरी हो ही रहा है, उसमें थ्योरी भी आपका समझिए नवंबर में फर्स्ट वीक में समाप्त हो जाएगा पूरा। फिर भाईवा का क्वेश्चन 20 को 25 को लिखा देंगे हम। वो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसमें जो नहीं है प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 10 पोएम ऐसा है जो CBSE वाले में बड़े बड़े स्कूल में दिल्ली मुंबई वहाँ पे गाया जाता है, यही चीज़ जो सेम टू सेम आपको पढ़ाए हैं उसमें जो नहीं है। चलिए प्रोजेक्ट सब जमा करिए। क्या बना है प्रोजेक्ट दिखाइए। प्रोजेक्ट कहाँ बनाई हो तुम? 35 को कूट में बढ़िया से लाना था तुम। 10 TLM के मतलब यही होता है 3 1 जा 3 3 2 जा 6 सामने सामने देखते हो। चलो चलो कोशिश की इसको काट के चिपका दो कहीं जहाँ अच्छा जगह हो, पुराना में चिपका दो जहाँ कोई जरूरत ना होगा। आप क्या बनाए हैं? आए छोटा बनाया है, कोई घड़ी बना दी है, बहुत छोटा बनाया है इसको हैं? ये जमा होगा आपका, जो अच्छा लगेगा वही लगेगा। आप लोग महारथी महानात्माओं कुछ भी नहीं बनाए हैं आप लोग। आप क्या बना के लाए हैं? क्या है ये? अच्छा चूड़ी के बना दी, बेस्ट।
इसको चिपका देना। हार्ट क्या बना है? स्टार, हार्ट, स्टार, सेट सॉन्ग। देखिए कितना अच्छा लगेगा, बच्चा भी देखे अच्छा है। स्क्वायर का चिन्ह है, सर्कल है, स्क्वायर है, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसको ना यहाँ पे लगा देंगे, इसको हटा देना है, ठीक है? कहाँ लगेगा? चिपका देना है, तो अभी चिपका दीजिए इसको, या नहीं जहाँ अच्छा लगेगा। ये देखिए बेस्ट है ना। चलिए कोशिश, आज आदमी के पास सब मौजूद है। आप लोग को वो गेम बता देंगे, पूछ से वो बना के लाइएगा। और ढक्कन देखिए ना, ढक्कन अथी का, क्या चीज़ का? अरे बोतल का ढक्कन 100 कलर का कम से कम ना 5 को इकट्ठा कीजिएगा। 100 कलर का ढक्कन होता है ना घर में आपको बोतल, उसमें आप इकट्ठा करके रखिएगा आप लोग सब। इससे आपको खेल सिखा देंगे घर में बैठा बैठा खेल, जो आप बच्चे को सिखा सकते हैं, समझ गए? चलिए कल आप लोग प्रोजेक्ट में आप लोग का कल आर्ट एंड क्राफ्ट रखते हैं, ठीक है? हाँ, कल आर्ट एंड क्राफ्ट आप लोग को बोर्ड पे बच्चों को सिखाना है, बताना है कोई भी चीज़ को है। हाँ, बढ़िया से बच्चा को आना चाहिए। फर्स्ट में क्या होगा, दूसरा में क्या स्टेप, बच्चा भी कुछ सीखेगा ना वहाँ पे जो है। हर तरह के बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, ठीक है? आर्ट एंड क्राफ्ट सब अच्छा से तैयार करके आइएगा। अब परसों जो है आपका एक्टिविटी होगा, गेम आपको खिलाना होगा। गेम है कई को सब लोगों का, वो भी एक होना चाहिए ना थोड़ा सा जो नहीं गेम। एक दो गेम बहुत सिखाए हैं ना, वो गेम वो आप भी कर सकते हैं। 2 बार हम गेम सिखा देंगे आप लोग का।